हेलो दोस्तों, आई एम सी प्रवीण गुलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर। सीए इंस्टीट्यूट ने 1 जुलाई 2023 से सीए का एक नया करिकुलम सेट किया है। और वो जो नया करिकुलम है वो ऐसा लग रहा है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए एक सौगात, एक गिफ्ट लेकर आया है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के द्वारा। सबसे पहले तो जो पुरानी स्कीम थी उसमें जब आप सीए करने के बारे में विचार करते थे ना, तो सबसे पहले आपको करना पड़ता था आईटी ट्रेनिंग, ओटीसी, मतलब समझ लो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का और कंप्यूटर का कोर्स। ये सबसे पहले आपको करना पड़ता था। ये होने के बाद में फिर आप सीए इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्ट्रेशन करते थे। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आर्टिकलशिप थी चालू करनी पड़ती थी सीए के अंडर में, और वो आर्टिकलशिप होती थी 3 साल। और जब आप आर्टिकलशिप के 9 महीने पूरे होते थे उसके बाद में फिर आपको एग्जाम देने मिलता था। तो बहुत तकलीफ थी। पहले तकलीफ क्या थी कि पहले आपको ट्रेनिंग भी करना है सीए के अंडर में, फिर आपको पढ़ाई भी करना है, एग्जाम भी देना है, तो बहुत बर्डन लगता था। लेकिन अब नए स्कीम में क्या हुआ दोस्तों, अब आपका जो तोहफा है वो सुनिएगा, आईसीए आपके लिए क्या लेकर आई है। और एक खास बात, ये जो नई स्कीम है वो चाहे आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब अगर आप सीए करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कोई आईटीयू नहीं करना, कोई ओसी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको सीधा पढ़ाई चालू चालू कीजिए। कोई सीए के ऑफिस में नहीं जाना है अभी आपको। आप सीधा अपनी तैयारी कीजिए। सबसे पहले आईसीए में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके 8 महीने के बाद, 8 महीने तक बढ़िया आप तैयारी कीजिए, और 8 महीने के बाद आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम जैसे ही आपका क्लियर होगा या एग्जाम दे देंगे आप, एग्जाम देने के बाद फिर आप वो जो आईटी और ओसी की जो ट्रेनिंग होती है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक दिमाग लगा के आपको अपनी तैयारी करनी है। एग्जाम देने के बाद आप आईटी ओसी करिए। फिर जब आपका रिजल्ट आएगा और आप पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करना पड़ेगा सीए के अंडर में। दोस्तों एक खास बात है, पहले आर्टिकलशिप थी 3 साल, अब हो गया 2 साल, मतलब 1 साल यहां बच गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब और सुनिएगा और क्या फायदा है। पहले होते थे बेटा इंटरमीडिएट के 4 पेपर, और 4 पेपर मतलब 8 पेपर, 4 ग्रुप 1 में, 4 ग्रुप 2 में, और सीए फाइनल में भी 8 पेपर होते थे। 4 ग्रुप में, 4 ग्रुप 1 में और 4 ग्रुप 2 में, मतलब टोटल आपको 16 पेपर क्लियर करना पड़ता था। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने मॉनसून ऑफर निकाला है। मॉनसून ऑफर में डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। देखो, अब इंटर में नए सिलेबस में 6 पेपर है केवल, और फाइनल में भी 6 पेपर है। मतलब टोटल कितने पेपर देने हैं आपको, केवल 12। मतलब ये जो कोर्स है वो कहीं ना कहीं पहले की तुलना में थोड़ा सा इजी हो गया। आईसीए ने बड़े इंपॉर्टेंट जो चेंजेस किए हैं वो बड़े लॉजिकल चेंज किए हैं। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, तो पहले जो पुराना सिलेबस था ना उसमें आपका अटेम्प्ट आता था मई 25। मैंने कैलकुलेट किया है, मैं कभी एक और डिटेल वीडियो में बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे किया है। लेकिन जो नया सिलेबस आया दोस्तों, इसमें आपका अटेम्प्ट, आप वही स्टूडेंट हो, अगर आप पहले करते तो आपका मई 25 अटेम्प्ट आता, और अब आएगा आपका नवंबर 24। इसका मतलब 6 महीने यहां पे भी बचने हैं। तो आप सोचिए, 1 साल का आर्टिकलशिप कम हो गया, 6 महीने का आपका अटेम्प्ट प्रीपोन हो गया, पहले मिल गया, मतलब आपको फायदा ही फायदा है। तो जितने भी दोस्तों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स हैं और जो ये चाहते हैं कि हम वो एक उनका एक ड्रीम है, वो अच्छा पढ़ते हैं, वो मेहनत करने की ताकत रखते हैं, वो चाहते हैं अब उनके पेरेंट उनके ऊपर प्राउड फील करे, और वो एक बहुत अच्छा फ्यूचर चाहते हैं अपना, वो फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से अच्छा कोई करियर नहीं हो सकता। तो ये जो नया सिलेबस आया है वो आपके लिए, ऐसा लगता है कभी कभी, केवल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को ध्यान में रखते हुए, उनको विशेष ध्यान में रखते हुए आईसीए ने अमेंडमेंट किया है। तो दोस्तों इसका एक बहुत डिटेल वीडियो भी मैं लेके आऊंगा जिसमें पूरी जानकारी दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या होता है। तो अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये मोटा मोटा आपका ओवरऑल स्कीम है। और जितने भी आपके दोस्त यार होंगे जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं और जो सीए के बारे में चाहते हैं जानकारी लेना, तो उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा, बहुत उनके भी फायदा होगा। और आप भी ज्यादा सोचिए मत, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, तो उसमें आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉल कीजिए और पता कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।